हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। तो फाइनली एक न्यूज़ आ गई है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो फिर पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो नई डेट्स हैं वो हमने अपने चैनल पे अपने ग्रुप में शेयर कर दी है। बट मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार देखा, मैं पिछले 1-2 साल से देखता हूँ कि अगर जब कोई नया जब कोई पेपर्स एक्सटेंड होते हैं या कुछ होते हैं तो बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, अपनी तैयारी को थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई थोड़ी डिले कर देंगे, ऐसी चीज़ें करने स्टार्ट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना यही टारगेट रखें कि आपके पेपर जैसे जून में थे, जून में ही वैसे ही टारगेट लेके चलिए और अपने जो भी जिस हिसाब से अपने टारगेट सेट किया उसको वैसे कंप्लीट कीजिए। 2 ग्रुप देने हैं या 1 ग्रुप देने हैं, अब तो शायद मुश्किल है कि विंडो खुले। बट हाँ, बहुत बच्चों को ये भी डाउट आ रहे हैं कि अगस्त के बाद हमारे पास थोड़ा ही टाइम बचेगा तो हम कैसे अपनी तैयारी करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जिन्होंने ये ग्रुप अच्छे से कर लिया, मिनिमम 2 बार रिवाइज कर लिए, वो उसके साथ साथ अपने ग्रुप 1 के साथ कोई 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि अगस्त के बाद उनके 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रेडी रहें। बट हाँ, मोटिवेटेड रहिए और इस जो आपकी डेट एक्सटेंड हुई है इसको आप डिले मत लीजिए कि हाँ पहले अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा था अब तो मैं 7 घंटे भी पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, पेपर्स डिले हो गए हैं। तो ये चीज़ मत सोचिए, ठीक है। तो विद दिस फ्रेंड्स, आज हम अपनी सेकंड क्लास डाल रहे हैं जो मेरी सेल्फ असेसमेंट टेक्स्ट से रिलेटेड है। ये क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पैन जो परमानेंट अकाउंट नंबर के ऊपर एक छोटा सा क्लास है 2 to 3 मिनट्स की, वो रह जाएगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक मैंने आपको बताया था कि 139(1) की रिटर्न किसको भरनी होती है, कौन कौन किस किस को रिटर्न भरना मैंडेटरी होती है। अब हम बात करेंगे कि क्या जो अगर किसी को बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या उसको भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है, या क्या अगर किसी को लॉस हुआ तो क्या उसको अपनी रिटर्न टाइम पे भरनी जरूरी है। कहता है, ये सेक्शन कहता है कि अगर आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों में लॉस हुआ तो आपको जो रिटर्न है वो टाइम पे भरनी पड़ेगी। मतलब उस आपको जो अपनी रिटर्न है वो 139(1) में ही भरनी पड़ेगी। 139(1) मतलब आपको अपनी ड्यू डेट के अंदर अंदर ही भरनी पड़ेगी। अगर आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी तो आपको जो लॉस हुआ होगा उसका फ़ायदा आप अगले सालों में क्लेम नहीं कर पाओगे, मतलब वो आपका लॉस इलैप्स हो जाएगा। अगर आपको बिजनेस लॉस है, ठीक है, तो आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न भरनी है। आपको स्पेकुलेशन लॉस है 73 सबसेक्शन 2 का, तब आपको स्पेसिफाइड डेट के अंदर अंदर रिटर्न भरनी है। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तब आपको ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न भरनी है। अगर आपको कैपिटल गेन का लॉस है तब आपको ड्यू डेट के अंदर रिटर्न भरनी है। अगर आपको ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसिस का लॉस है तब आपको ड्यू डेट में रिटर्न भरनी है। ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, आपको जो लॉस तभी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न भरी। ड्यू डेट क्या है, अगर वो टैक्स ऑडिट का केस है तो 30 सितंबर, अगर उसका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर, अगर कोई और केस है तो नॉर्मल 31 जुलाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहता है कि कुछ लॉस ऐसे हैं जैसे इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस। कहता है ये लॉस ऐसे हैं कि इवन अगर आपने रिटर्न अपनी ड्यू डेट तक नहीं भरी, मतलब आपने 30 सितंबर तक नहीं भरी, अगर आपने उसके बाद भी भरी तब भी हम आपको ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक आता है 139 सबसेक्शन 1, वो कहता है बिलेटेड रिटर्न। कहता है क्या अगर आपने जो रिटर्न 30 सितंबर तक की डेट है, अगर आपने उसके बाद रिटर्न भरी तो आप कब तक भर सकते हो। देखो, जो भी रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद भरते हो हम उसको पहले एक बात कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न आप लास्ट कब तक भर सकते हो, आप भर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर 19-20 साल की मैं बात करूं तो हमारा उसका असेसमेंट ईयर वो 20-21, मतलब लास्ट डेट क्या है 31 मार्च 2021 तक, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर अर्लियर। अब ये बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, बड़ी बार क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर कहता है कि सिंस इस बंदे ने ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं भरी तो वो उससे खुद ही डॉक्यूमेंट्स 144 में बेस्ट जजमेंट करके उसके डॉक्यूमेंट्स असेस कर देता है और उसकी रिटर्न की खुद ही बताता है कि हाँ आपका इतना टैक्स बनता है। तो कहता है अगर तो आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई, मतलब आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने से पहले, तो हम क्या करेंगे, आप उसके बाद अपनी रिटर्न नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो यानी इन दोनों से पहले पहले ही आपको अपनी रिटर्न भरनी पड़ेगी अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरनी है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा है रिवाइज रिटर्न। कहता है क्या अगर किसी बंदे ने कोई रिटर्न भर दी, उसमें उसने कोई गलती कर दी, कोई डिडक्शन लेना भूल गया, तो क्या वो रिवाइज कर सकता है। कहता है हाँ बिल्कुल कर सकता है, बट रिवाइज कब तक ही कर सकता है, जब तक उसकी वो रिटर्न असेस नहीं हुई हो या वो उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर खत्म ना हुआ। मतलब अगर 19-20 है तो 31 मार्च 2021 से पहले पहले, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। अगर 31 मार्च 2021 से पहले ही असेसमेंट होगी तो इन दोनों में जो भी डेट पहले होगी उसके बाद आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। अब एक बात आती है डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न होती है कोई ऐसी रिटर्न जो आपने भर तो दी है बट उसमें कुछ ना कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सही से ऐड किए, या आपने कुछ अपना
टैक्स नहीं भरा तो हम उसको डिफेक्टिव रिटर्न मानेंगे और हम मानेंगे कि आपने रिटर्न भरी नहीं। अब हम डिफेक्टिव रिटर्न कब बोलेंगे? हम तब बोलेंगे जब आपने जो रिटर्न है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं भरी, मतलब आपको जो फॉर्म में जिसमें भरनी चाहिए थी आपने उस फॉर्म में रिटर्न नहीं भरी, आपने अपना जो टैक्स जमा करवाया उसका आपने प्रूफ नहीं लगाया, या आपने, अगर आपका टैक्स ऑडिट का केस था तो आपने 44AB की जो रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट वो सबमिट नहीं की। ठीक है, तो एसएससी आपको डिफेक्टिव रिटर्न को रेक्टिफाई करने का टाइम देगा, बट हाँ आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अगर नहीं किया तो माना जाएगा कि आपने रिटर्न भरी ही नहीं थी। अब अगले टॉपिक आता है आधार नंबर। कि अब देखो हुआ क्या था, पहले 1/4/2017 में आया कि हर बंदे को जिसको पैन कार्ड की रिटर्न भरनी है उसको अपना आधार नंबर डालना मैंडेटरी है, बट बहुत ज़्यादा हड़कम मची। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला निकाला कि 1/4/2019 के बाद जो भी रिटर्न फाइलिंग होगी उसमें पैन कार्ड नंबर भरना जरूरी है। बट हाँ कुछ रेजिडेंट्स हैं, JNK के रेजिडेंट्स, मेघालय के रेजिडेंट्स, जिनको अभी भी आधार नंबर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकियों को अपना आधार नंबर हमेशा कोड करना है अपनी फाइलिंग ऑफ रिटर्न में। अब एक टॉपिक आता है सेक्शन 139B में, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। ये कौन होते हैं? ये भी ऐसे CBDT ने कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को असाइन किया गया है कि कहा गया है कि जो लोग अपनी रिटर्न खुद नहीं भर सकते, या जो लोग अपने CA वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो उनसे रिटर्न नहीं भरवा सकते, तो कुछ ऐसे लोगों को कहा कि हम आपको असाइन करते हैं, आप इन लोगों की रिटर्न फ्री में भरिए और हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स क्या होता है? जो आपकी मदद करते हैं और आपकी रिटर्न भरने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, बट TRP कौन नहीं हो सकता? चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता, ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक नहीं हो सकता, या एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन क्या होता है? कोई ऐसा बंदा जिसका टैक्स ऑडिट वगैरह होता है, या वो कोई कंपनी है, मतलब अगर कोई पर्सन, अगर वो कंपनी है या वो टैक्स ऑडिट फर्म वगैरह, तो वो नहीं बन सकता टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। ठीक है, ये टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का एक छोटा सा टॉपिक है। अब एक अगला टॉपिक आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। कहता है कि जो आपने रिटर्न भरी आप कौन वेरीफाई करेगा उसको? कहता है देखो अगर इंडिविजुअल है उसको खुद ही रिटर्न वेरीफाई, मतलब हर इंडिविजुअल के जब एक रिटर्न भरता है तो लास्ट में कॉलम होता है वेरिफिकेशन का, जहां पे आपको नाम लिखना पड़ता है। देखो अगर इंडिविजुअल है वो खुद ही रिटर्न वेरीफाई करेगा, बट हाँ अगर वो इंडिविजुअल हिंदुस्तान में नहीं है या वो मेंटली इनकेपेसिटेटेड है तो जो भी कॉम्पिटेंट बंदा होगा वो उसकी रिटर्न वेरीफाई कर सकता है। अगर HUF है तो HUF के केस में कौन वेरीफाई करेगा? HUF के केस में हमेशा करता ही वेरीफाई करेगा। अगर करता हिंदुस्तान में नहीं है, जो भी एडल्ट मेंबर होगा HUF का वो वेरीफाई करेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर करेगा। अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी एडल्ट पार्टनर करेगा, माइनर पार्टनर नहीं कर सकता। LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी और पार्टनर कर सकता है। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर ही करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई और डायरेक्टर भी कर सकता है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चलेगी तो लिक्विडेटर ही करेगा। अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का केस है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही करेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्टी का ही करेगा। कोई और लोकल अथॉरिटी, कोई AOP है तो प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। और कोई भी बाकी अगर कोई केस रहेगा तो वो एक कॉम्पिटेंट बंदा जो रिटर्न वेरीफाई कर सकता है वही भरेगा। ठीक है, अब एक अगला टॉपिक आता है सेक्शन 140 है सेल्फ असेसमेंट टैक्स का। कहता है जो भी इंडिविजुअल है उसको अपना 139(1) की जब वो रिटर्न भरता है तो उसको अपना टैक्स खुद असेस करना पड़ता है। सेल्फ असेस का मतलब क्या होता है कि जब उसको अपने टैक्स भरने की ड्यू डेट आती है या 139(1) की रिटर्न भरा होता है तो उसको जितना भी उसने टोटल टैक्स लायबिलिटी में से उसको अपना एडवांस टैक्स, TDS, TCS, मैट, क्रेडिट, AMT रिलीफ सब माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट फीस माइनस करने में जितना भी टैक्स बनता है उसको वो भरना पड़ता है। ठीक है, उस अमाउंट सबका जो उसने टैक्स लायबिलिटी निकाली होती है उसको हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहते हैं। और जो भी आपका शॉर्ट पेमेंट रह जाती है वो सबसे पहले जो होती है आपकी फीस के साथ एडजस्ट होती है, फिर आपके इंटरेस्ट के साथ होती है और फिर बैलेंस टैक्सेस के साथ होती है। मतलब कोई भी आपका अमाउंट होगा वो सबसे पहले आपके फीस, फिर आपके इंटरेस्ट, फिर आपके टैक्सेस के साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, तो विद दिस फ्रेंड्स मैंने आपके साथ सारे एक बार जल्दी से गो थ्रू सेक्शंस डिस्कस कर लिए। इसके बाद आप सिर्फ एक पैन का छोटा सा टॉपिक रह जाएगा। ये 2 क्लासेस के बाद आप अपना, मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस आपके स्टडी मैट के आप सॉल्व कर पाओगे, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर देखना। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है, बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, रिवाइज रिटर्न क्या होते हैं, इन सबको बहुत अच्छे से देखना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।